यूपी के महोबा से बड़ी खबर यह है कि बॉलीवुड एक्टर श्रेयस तलपड़े के खिलाफ एक केस दर्ज हुआ है। श्रेयस तलपड़े समेत 15 पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। असल में चिटफंड कंपनी के नाम पर यह ठगी की गई है, करोड़ों की ठगी की गई है। कंपनी में बतौर प्रमोटर के पद पर काम करते थे श्रेयस और चिटफंड की आड़ में करोड़ों लेकर ये कंपनी फरार हो गई है। कंपनी कौन सी है? कंपनी LUCC है। पिछले 10 साल से महोबा में ये चल रही थी। LUCC कंपनी चिटफंड का काम करती थी और इस कंपनी का प्रमोशन और कोई नहीं बल्कि श्रेयस तलपड़े कर रहे थे। अब जिन लोगों का पैसा लेकर फरार हो चुकी है चिटफंड कंपनी, उन लोगों ने शिकायत दर्ज की है और शिकायत दर्ज करने के बाद अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और श्रेयस तलपड़े पर धोखाधड़ी का आरोप भी लग चुका है। शाहिद अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, क्या श्रेयस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया? देखिए, अभी तक उनकी तरफ से तो कोई बातचीत नहीं हुई। हमने कोशिश भी की है, लेकिन अब तक उनकी तरफ से कोई बातचीत नहीं सामने आई, ना ही उनका कोई बयान आया है। हालांकि इस मामले में श्रेयस तलपड़े के साथ साथ कुल 15 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। और उसके साथ साथ आपको मैं बताऊं कि ये जो कंपनी है, जिस कंपनी में जो है, इसमें श्रेयस तलपड़े का रोल जो रहा है वो प्रमोटर का रोल रहा है। और इनके साथ साथ और भी जो लोग रहे हैं वो भी कुछ न कुछ ओहदे पे रहे हैं, लेकिन श्रेयस तलपड़े जो रहे हैं वो प्रमोटर के ओहदे पे रहे हैं। और इसमें जो है काफी पैसे, यानी कि करोड़ों में, महोबा में जो है करोड़ों लोगों, मतलब कई लोगों के जो है करोड़ों रुपए इन्वेस्ट थे। और कुछ समय तक तो है उनको पैसे इसके इन्वेस्टमेंट के जो एवज में, चिटफंड में हमेशा यही होता है कि कुछ माह तक जो है पैसे मिलते हैं, फिर उसके बाद कंपनी या तो डूब जाती है या तो कंपनी फरार हो जाती है। उनमें बहुत सारी मिसालें हैं। श्रेयस तलपड़े भी इस कंपनी से जुड़े हुए थे। आपको याद होगा कि इससे पहले भी उनके खिलाफ जो है, उनके खिलाफ और उनके साथ साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री के और भी कई लोगों के खिलाफ जो है लखनऊ में भी इसी तरह के मामले दर्ज हुए थे। तो इस मामले में भी जो है, चूंकि वहां मामला दर्ज हो गया है और मामला जो दर्ज हुआ है महोबा में, वो धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। अब चूंकि कानूनी प्रक्रिया में ये होगा कि मामला दर्ज होने के बाद पुलिस उन्हें समन इशू करेगी, उसके बाद हो सकता है कि उन्हें पता चले। हालांकि अब तो जो है खबर मीडिया में आ गई है, तो जाहिर सी बात है कि उनको पता चल ही गया होगा। लेकिन हमने कोशिश की है, उनसे अब तक हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, ना ही उन्होंने किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे इस बारे में कोई जवाब दिया है। जी, कितनी महत्वपूर्ण और अच्छी बात है शायद कि आपको पता है कि चिटफंड की जितनी भी कंपनियां यही करती हैं कि भोले भाले लोगों को ठगती हैं और उसके जो प्रमोटर्स होते हैं या इस कंपनी को जो प्रमोट करते हैं, उनके चेहरे को देखकर, उनकी साख को देखकर लोग पैसा लगा देते हैं, क्योंकि वो इस समाज के, इस देश के जाने माने लोग होते हैं, प्रतिष्ठित लोग होते हैं। लेकिन मुझे पता है, आपको पता है कि चिटफंड कंपनियां ऐसा करती हैं, लेकिन कितने दुर्भाग्य की बात है, कितने दुख की बात है कि जिन ज़िलों में, देश के जिन हिस्सों में ये चिटफंड कंपनियां चलती हैं, उनके बड़े बड़े फोटो इन स्टार्स के और प्रमोटर्स के लगे होते हैं, स्थानीय पुलिस को और स्थानीय प्रशासन को नहीं पता चलता। तो अब 10 साल बाद सबको पता है कि चिटफंड कंपनी थी और पैसा लेके फरार हो गई, तो सवाल उन पर भी उठता है, उन जिला प्रशासन पर सवाल उठता है, उन तमाम एजेंसियों पर सवाल उठता है कि वो उस समय निगरानी क्यों नहीं करती हैं, तब जबकि उनके पास इंटेलिजेंस होता है, सूचना होती है, पुलिस होती है और उन्हें ये पूरी जानकारी होती है कि ये कंपनी गरीब लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही है। तो जरा पता कर लें, कंपनी से पूछ लें कि भाई आप किस आधार पर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। और चिटफंड कंपनी जिस तरीके से इकट्ठा हुए पैसे पर ब्याज या चंद महीनों में या कुछ साल में बढ़ाकर दे देते, जो संभव नहीं है। कम से कम स्थानीय प्रशासन को देखना चाहिए, और अगर वो देखती तो शायद इस तरह की घटना नहीं होती। शायद। जी जी जी, देखिए, सबसे पहले मुझे, अभी मैं जहां खड़ा हूं इस वक्त, यहां पे इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग का ऑफिस है। और मुझे अच्छे से याद है कि आज से 17 साल पहले इसी ऑफिस में, आपको याद होगा कि सिटी लिम्बोजियन नाम की एक कंपनी थी। हजारों करोड़ों का जो है, उसमें फिल्म इंडस्ट्री के लोग काफी जुड़े हुए थे, उसके डायरेक्टर से हमेशा जो है प्रोग्राम वगैरह करते थे। हजारों करोड़ों का चूना लगा के उसके जो लोग थे, मसूद जमादार और उनकी पत्नी सीमा रजाकी, ये 2 आरोपी थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उसके बाद देखिए, अभी हालिया मामला देख लीजिए, टोरेस नाम की एक कंपनी थी, मुंबई समेत कई जगहों पर उन्होंने हजारों करोड़ों का चूना लगाया। लोग इससे पहले समझ पाते, 4 से 6 महीने में कंपनी डूब गई। जो उसके प्रमोटर, डायरेक्टर्स, ये सारे लोग फरार हो गए। और अच्छा, इसके साथ साथ देखिए, हीरा गोल्ड है, सबसे बड़ी मिसाल है इसमें। और न जाने कितनी ऐसी कंपनियां हैं जो हमेशा जो है, जो जनता है, इन्हें जो है दाना डालती है कि यानी कि आपको पहले जो है 10%, 20%। अच्छा, देखिए कि क्या होता है कि आपके इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल तमाम तरह की इस तरह की चीजें हैं, लेकिन इस बीच देखते हैं कि क्या कार्रवाई होती है और श्रेयस तलपड़े आखिर इस पर क्या जवाब देते हैं। शुक्रिया हम करेंगे शाहिद का, जो विस्तार